जय हिंद साथियों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया हो गए, दुरुस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, ठीक ठाक हो गए और पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी। तो मेरे भाइयों, मैंने जैसे कि आपको बताया था, आज हमारी जो क्लास है टाइम एंड वर्क की यानी परसेंटेज पे आधारित होगी। और इन सवालों को हम परसेंटेज से कैसे करेंगे, परसेंटेज मेथड किस टाइप से लगाएंगे, और जो हमारी लंबी जो कैलकुलेशन है यानी कि जो हम एलसीएम से करते हैं और जो लंबी कैलकुलेशन है उसे परसेंटेज से इजी कैसे बनाएंगे, तो हम आज की क्लास में इन चीजों को सीखेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एलसीएम से भी नहीं निकलते, जिनमें हमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई इसे एलसीएम से करें कैसे। फिर हमें उनमें समीकरण बनाना पड़ता है, ए बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ती है। तो हम ऐसा कुछ भी ना निकाल के खाली परसेंटेज मेथड सीखेंगे और इससे सारी कैलकुलेशन को, सारे सवालों को बहुत इजी बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं आखिरकार परसेंटेज मेथड है क्या, है ना। इस चीज को हम जानेंगे। तो आज हमारी 7वीं क्लास है टाइम एंड वर्क की, टोटल 45वीं क्लास है। तो मेरे साथियों देखो, जब अब तक जो हमने सीखा था एलसीएम मेथड क्या था, भाई यही तो था। मान लो ए, मैंने माना ए 10 दिन में कर रहा है, कोई बी है वो 20 दिन में कर रहा है, ठीक। इसका जो एलसीएम निकालते थे हम, क्या आता था? टोटल वर्क आता था। 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। अब अब हमें ये टोटल काम इन दोनों पे कराना है। किस पे? ए प्लस बी पे कराना है, ए प्लस बी पे। भाई ए प्लस बी पे टोटल काम कराना है, तो हम क्या करते थे भाई, ऊपर 20 आ गया, नीचे 3 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक। अब देखो, जब हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो परसेंटेज मेथड कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। जब 10 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 10%। भाई इस 10 का 100 में भाग दे के देख लो, एक दिन में ए कितने कर रहा होगा? आपने कहा जी 10%। बी कितने कर रहा होगा? जब बी 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 5%। यानी कि 100 में 20 का भाग दे के देख लो, कितना आया? 5%। अब मुझे पता लग गया दोनों कितना कर रहे हैं, एक दिन में 15%, दोनों कर रहे हैं 15%। टोटल कोई भी वर्क होएगा अपने आप में 100% होएगा है। और परसेंटेज हमने जब भी परसेंटेज मानी है हमेशा 100 से मानी है, और 100 ही परसेंटेज होती है। भाई 100% हमें काम कराना है, एक दिन में दोनों 15% कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, 5 दिया 15, टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 20/3। आया कुछ समझ में परसेंटेज मेथड? अब चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो ये थोड़ा हमने डिस्कशन करा था, हमने कंसेप्ट को समझा था। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है? देखना इस चीज के फायदे कितने होने वाले हैं। ए किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? आप कहोगे जी 20 दिन में, मैंने लिख दिया जी 20 दिन, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, ठीक। अब उन्होंने कहा ए 20 में, बी 10 में कार्य समाप्त करते, दोनों मिलकर कार्य का 45% भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम जो तरीका, जो हमारा एल्शियम वाला तरीका था, वो ये था, 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20, यानी दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे काम का 45% भाग खत्म कराना है। टोटल वर्क था मेरे पास 20, 20 का 45% निकालूंगा पहले मैं, अपॉन 100 करूंगा, ये 45% आ जाएगा। भाई 45% आ जाएगा टोटल वर्क का। अब देखो कितने कर रहे हैं, आप कहोगे जी 3 कर रहे हैं, तो 3 के अकॉर्डिंग इस काम में कितने दिन में करेंगे? 20 पंजे 100, 5 निम 45 और 3 तिया 9। ये होगा हमारा एलसीएम मेथड। कौन सा हो गया? एलसीएम मेथड। अब नेक्स्ट सवाल से हम एलसीएम मेथड ना लगाएंगे, परसेंटेज से चलेंगे। ये मैंने सिखाया, कितनी कैलकुलेशन हो गई, है ना। अब हम देखते हैं परसेंटेज से कैसे हो सके हो। किससे? परसेंटेज से। अभी तो बताया था मैंने, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 5%। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में,
बी का एक दिन का काम कितना होगा? 10%। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? आप कहोगे जी दोनों का एक दिन का होगा 15%। तो मेरे भाई मुझे 45% काम कराना है। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 15%। कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में। अब ये इजी है या ये इजी है? कौन सा इजी है? तरीका कौन सा बढ़िया है? कौन सा बेस्ट है? ये देख लो। अब आ जा रही। तो अब तुम बताओ कौन सा इजी है? भाई ये इजी है परसेंटेज मेथड। तो मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाह रहा हूं। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां यहां एलसीएम काम कर रहा है, जहां काम करना बंद कर देगा। ठीक है भाई, यहां तो ये काम कर रहा है, जहां एलसीएम भी काम करना बंद कर देगा वहां ये मेथड काम आवेगा और कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो यही हमारा कंसेप्ट। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। और सी की मदद से दोनों मिलकर कार्य का 5 कार्य यानी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब देखो 5 दिन में इन्होंने पूरा वर्क समाप्त कर दिया। भाई क्या कह रहा है ये? कह रहा है सी की मदद से दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहोगे जी 5 दिन में। देखो एक दिन में कितने परसेंट काम कर रहा है? भाई 20 दिन में कर रहा है तो 5% कर रहा होगा, 20×5 = 100। बी कितने कर रहा होगा? 10% कर रहा होगा। सी कितने कर रहा है मुझे पता नहीं, है ना। भाई सी का मुझे पता नहीं है। इसने ए का दे रखा था, बी का दे रखा था, सी का नहीं दे रखा। अब देखो सी का कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एक दिन का वर्क कितना हो गया? 15%। भाई मुझे पता लगी, मुझे क्या पता लगी? मुझे ये पता लगी तीनों ने मिलकर 5 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया। तो 5 दिन तक ए और बी भी लगे होंगे। ए बी ने कितना करा? 75%। कितना करा? 75%। 5 दिन में यानी कि सी, जो हमारा सी है, सी ने 5 दिन में कितना करा होगा? भैया काम पूरा खत्म हो गया तो 5 दिन में सी ने कितना करा होगा? आप कहोगे जी 25%। क्योंकि ए बी ने 75% कर दिया, जो काम पूरा हुआ तो शेष कितना बच रहा? 25। हो गया ना दोनों का 100? हो गया 100। तो सी ने 5 दिन में कितना करा होगा? आप कहोगे जी 25%। बात यहां तक क्लियर? चलो अब ये कह रहा है तो सी कार्य का 25% भाग कितने दिन में खत्म कर देगा? मेरे भाइयों आ तो गया 5 दिन में 25%। आ तो गया, यही पूछ रहा है। यही पूछ रहा 5 दिन में कितना काम कर रहा है? 25%। यही तो पूछ रहा 25% भाग कितने दिन में करेगा? अब मुझे ये बताओ, मुझे कुछ और करने की जरूरत है? आप कहोगे जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या लगा दो? 5 दिन आंसर लगा दो। अब तुम इसे एलसीएम मेथड से करके देखो, बड़ा पड़ेगा। ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे, फिर 25% निकालेंगे, पहले सी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो थोड़ा यानी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हमें वही तो कम करनी है। तो मेरे भाई ये है हमारा परसेंटेज मेथड। और आगे आगे देखते हैं चीजें कितनी इजी होती हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमने समझ ही लिया, आखिरकार है क्या। देखो ए बी और सी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त, यानी ए बी सी ने 18 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। चलो ठीक है। यदि तीनों ने पहले 5 दिन, तीनों ने मिलकर पहले 5 दिन काम किया, काम का 35% भाग, अब देखना 35% भाग उन्होंने समाप्त कर लिया। ठीक है भाई, काम का 35% भाग समाप्त हो गया। शेष हिस्से को ए बी द्वारा नियत समय में समाप्त कर लिया गया। तो नियत समय हमारा क्या था? भाई नियत समय जो हमारा था कितना था? 18 दिन। कितना था मेरे भाइयों? 18 दिन। भाई नियत समय हमारा कितना हो गया? 18 दिन। तो इसका मतलब ये है इन्होंने जब क्या कह रहा, तीनों ने मिलकर ए बी सी तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो शेष काम ए बी ने कितने दिन में समाप्त करा होगा? आप कहोगे जी 13 दिन में। जब भी तो 18 दिन होगा। अब देखो कैसे निकलेगा। भाई मुझे क्या पता लगी कि 5 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम करा। कितने ने? ए प्लस बी प्लस सी ने काम करा, और काम 5 दिन में कितना खत्म कर दिया? 5 दिन में आप कहोगे जी 35%। कितना? 35%। यहां तक बात क्लियर? अब नियत समय में जब हमने काम करा है तो 13 दिन में, यानी 13 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर रहे? 65%।
भाई 35% काम खत्म हो गया, बचा कितना? 65 ही तो बचा। और ये जो 65% काम है 13 दिन में ही तो खत्म हुआ है। तो ए और बी कितना कर रहे हैं एक दिन में? ए और बी कितना कर रहे हैं? 5%। आप कहोगे जी ए और बी 5% कर रहे हैं एक दिन में। देखो 13 दिन में 65% काम हुआ। ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 5%। पहले 3 दिन, यानी पहले सॉरी जो तीनों लगे 5 दिन लगे, तो भाई ए बी ने कितना करा होगा? जब एक दिन में 5% काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करा होगा? आप कहोगे जी 25%। ठीक है। अब मुझे ये पता लग गई ए बी ने 5 दिन में 25% काम करा, लेकिन हुआ तो हमारा 35% था। भाई कितना परसेंट काम हुआ था? 35% काम हुआ था। जब ए बी ने 25% करा तो सी ने कितना करा होगा? कितना करा होगा? 10%। सी ने करा 10%। कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में कितने परसेंट काम करेगा? सी। सी एक दिन में कितने परसेंट काम करेगा? 2। कह रहा सी अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा काम? कितना मेरे पास? 100%। सी समाप्त करेगा कितना? 50 दिन में। कितने दिन में? 50 दिन में। सी। ठीक है मेरे भाइयों, अब ये हमारा परसेंटेज मेथड था, समझाया है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस डाल रहा हूं, इसलिए मैंने एक क्लास परसेंटेज की रखी है। और जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो धीरे धीरे चीजों को समझोगे। तो हमें ही प्रैक्टिस करेंगे, क्या दिक्कत है? मैं कराऊंगा ना प्रैक्टिस। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी किसी कार्य का क्रमशः ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। हमें तो परसेंटेज लिखना है। 20 दिन में कर रहे हैं तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5%। ठीक है। बी एक दिन में कितने कर रहा है? 2.5%। बात क्लियर? भाई 40 दिन में पूरा काम कर रहा है तो मैंने 100 में 40 का भाग दे के देख लिया कितना आया। 2.5% एक दिन में कर रहा है तो 40 दिन में पूरे 100 कर देगा। चलो, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। भाई एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं? 7.5%। अब एक साथ दोनों मिलकर 8 दिन काम करें तो 8 दिन में इन्होंने कितना करा होगा? 8 × 5 = 40, 4 8 7 56, 60%। कितना काम कर लिया दोनों ने मिलकर? 60%। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। शेष कार्य को शेष कार्य को सी ने, यानी सी ने शेष कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लिया। तो कार्य कितना बचा मेरे भाई? 40। सी ने 10 दिन में समाप्त कर लिया तो सी एक दिन में कितने परसेंट काम कर रहा है? आप कहोगे जी 4%। कितना? 4%। और जब 4% कर रहा है, कह रहा है ए और सी मिलकर उसी कार्य का 72% भाग कितने दिन में करेंगे? सी कितने कर रहा है? सी कर रहा है 4%। ठीक है मेरे भाई, सी कर रहा है 4%। ए कितने कर रहा है? ए कर रहा है 5%। सी कितने कर रहा है? सी कर रहा है 4%। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9%। 72% काम हमने कितने दिन में कर देंगे? आप कहोगे जी 8 दिन में। 9×8 = 72। कौन? ए प्लस सी। ए प्लस सी। भाई ए कितने? 5%। सी कितने? 4। 4 5 9। 9% काम से 72% काम है कितने दिन में? 8 दिन में। बात क्लियर? क्लियर। चलो अब चलते हैं हम आगे। बात समझ में आई होगी और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब इसे तुम वैसे करके देखना। कैसे? जैसा करते आए हो। भाई जैसे तुमने करके देखा है तो क्या इतना जल्दी हो जाएगा? इतना इजी हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ सी की जो सी की फ्रिक्वेंसी आएगी ना, वो भी पॉइंटों में दशमलव में आ जाएगी। ठीक है, वो भी दशमलव में आएगी तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो वह चीजें बचाने के लिए तो हम ये तरीका बता रहे हैं तुम्हें, परसेंटेज वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए 7 दिन में 20% काम करता है, कितने परसेंट कर रहा है? 20%। बी 25% काम 7 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए 7 दिन में 20% कर रहा है और बी 25% काम 7 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है दोनों मिलकर 7 दिन में कितना काम करेंगे? भाई मुझे पता लगी, जो हमारा ए था 7 दिन में कर रहा था 20%। ठीक है, बी जो है 7 दिन में कितना कर रहा था? 25%। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों मिलके 7 दिन में कितना करेंगे? ए प्लस बी, यानी 7 दिन में कितना करेंगे? 45%।
कितना करेंगे? 45%। अब मुझे बताओ, मैंने कुछ करा? मैंने कुछ करा? कुछ नहीं करा। आंसर कितना आ गया? ए प्लस बी 7 दिन में कितना करेंगे? अब तो दोनों गैल कर रहे हैं। ये 20% खत्म कर दे 7 दिन में, और ये 25% कर दे, तो साथ ही तो कर रहे हैं। 45% खत्म कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? क्लियर। अब इसे हम जब निकालते, जैसे हम निकालते आ रहे हैं, जो हम पहले निकाले कर रहे, कैसे निकालते? 7 दिन में 20% कर रहा है, तो 35 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। पहले हम पूरी वो निकालते, भाई 35 दिन में पूरा कर रहा है। बी 25% काम 7 दिन में कर रहा है, तो फिर पूरा कितने में करेगा? 28 दिन में। 35 और 28 का एलसीएम लेते। पहले तो एलसीएम ही थोड़ा कैलकुलेटिव होता, आगे करते, फिर 7 दिन में उनका निकालते, भाई एक एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, फिर 7 दिन का वर्क निकालते। तो कुछ यहां हमने कुछ करा, पेन पकड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही करते। तो वही चीज मैं आदत डालना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो तुम्हारे तोते उड़ा देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं उनमें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में। भाई 25% भाग 15 दिन में, ए एक दिन में कितना करेगा? 25/15। एक दिन में इतना करेगा। चलो परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो ये परसेंटेज में ही आएगा। 25%/15, तो एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन का। 15 दिन। और ये कह रहा है उसने 15 दिन तक काम किया। किसने? ए ने। ए ने 15 दिन तक काम किया, और हमें पता है, हमें यहां से पता लग रही है कि भैया वो 15 दिन में तो 25% काम उड़ा दे। उड़ा दे ना उड़ा दे? तो काम कितना बचेगा? काम बचेगा 75%। कह रहा उसने 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिन में तो 25% कर रहा था वो, 75% बचा। अब आगे आ जाओ, और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा किया। अकेले 30 दिन में। ठीक है, ये जो 75% काम है, ये 30 दिन में करा किसने? बी ने। यहां से मुझे बी की फ्रीक्वेंसी पता लग गई, भाई बी एक दिन में इतना करेगा, 75/30। एक दिन में बी इतना करेगा, एक दिन में इतना करेगा। आगे पूछ रहा है ए और बी एक ही साथ काम करें, और 1/2 भाग, 1/2 भाग होगा 50%, 50%, यानी कि आधा भाग कितना होगा? 50%। कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? पहले तो एलसीएम सेम कर लो, ऊपर 2 की गुणा, नीचे 2 की गुणा, ये हो जाएगा मेरे भाई 50/30 ए का, और ये है हमारा 75/30। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? आपका होगा जी 125/30। कौन? ए प्लस बी। बात क्लियर? अब कह रहा है दोनों मिलके 50% काम कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं? 125/30। और हमसे पूछा ए प्लस बी का कितना? 50% काम। कितना? 50% काम। कितना कर रहे हैं? 125/30। 30 ऊपर आ जाएगा, 30 ऊपर आ जाएगा। अब ये क्या? 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 30, और 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाइयों, तो मेरे भाई समझ में आया होगा, है ना? इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुज अकेले किसी कार्य के 75% भाग को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अनुज कितने? अनुज कर रहा है भाई 75% भाग कितने दिन में? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 15 पंजे 75, कितना करेगा? 5%। ठीक है मेरे भाइयों, कितना करेगा? 5%। अब देखो आगे क्या कह रहा, और सचिन की दक्षता यानी कार्य दक्षता अनुज से 20% अधिक है। किसकी? सचिन की। सचिन कितने करेगा? भाई इसका 20% एक हो रहा है, सचिन करेगा 6%। कितना करेगा? 6%। भाई दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं ये एक दिन में? आपका होगी जी 11%। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। यदि उसी कार्य के अनुज, सचिन और आकाश 75% को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई 75% काम उन्होंने 6 दिन में पूरा करा। कितने दिन में? 75% काम 6 दिन में। तो मैं ये देख लूं, भाई एक दिन में 11 कर रहे हैं, इन्होंने 6 दिन में कितना काम करा होगा? आ जाएगा 66%। कितना करा? 66%। यानी किसने? अनुज ने और सचिन ने 66% काम कर लिया। बचा कितना? 9%। भाई टोटल 75 हो रहा था, 75 - 66 कितना बचा? 9%।
तो ये जो 9% काम है, ये 9% काम आकाश कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। भाई आकाश 6 दिन में ही तो 9% कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 9/6। कितना करेगा? 9/6। बात क्लियर? एक दिन में करेगा आकाश 9/6। चलो अब इसे थोड़ा तोड़ ले, काट लो। 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2। अब ये कह रहा है 33% काम को कौन, तो कितने दिनों में आकाश 33% भाग को पूरा कर सकता है? तो एक दिन में 3/2 कर रहा है आकाश। करेगा देखो, आकाश आकाश करेगा मेरे भाई 33% काम है, 3/2 के हिसाब से 2 पर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 दूनी 22। कितने दिन में? 22 दिन में। बात क्लियर? बात क्लियर? 22 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हो गया हमारा आंसर। भैया ये तो परसेंटेज मेथड है, ठीक है। हम कुछ ना कर रहे, बस थोड़ा जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। और इन्हें अगर वैसे करोगे तो बहुत लंबा बैठेगा, ठीक है। ये मैंने नाम वाम लिख दिए तो बड़ा हो रहा है नाम वाम की वजह से। अब मैं तुम्हें घटा के भी दिखा रहा हूँ, 75 - 66 बराबर 9। भाई यदि हम खुद करते तो इन्हें ऐसा थोड़ी लिखते, 75 - 66 बराबर 9। बहुत जल्दी कर देते है ना। चलो अब चलते हैं मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुनगुन किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर रही है। गुनगुन 20% 4 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम कर रही है? 5%। आप कहोगे हाँ जी। लवी लवी 25% काम कितने दिन में पूरा कर रही है? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रही है? 5%। मुझे पता लग गया गुनगुन और लवी की कार्य क्षमता समान है, दोनों एक ही दिन में मिलकर 10% काम कर रहे हैं। बात क्लियर? चलो यदि गुनगुन, लवी और पूर्वी तीनों मिलकर उस कार्य का 11/20 भाग, कितना? 11/20 भाग 5 दिन में समाप्त कर लें। देखो मुझे पता लगी जब ये दोनों 10 कर रही हैं तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा? आप कहोगे जी 50%। मुझे इतना तो पता लग गया भाई, गुनगुन और लवी का काम था 5 दिन का 50%, लेकिन काम कितना खत्म हुआ था हमारा 5 दिन में? 11/20। कितना हुआ था? 11/20। अब देखो नीचे 100 बनाने के लिए, भाई काम तो हमारा परसेंटेज में हो ही रहा है 100%, ठीक है। नीचे 100 बनाने के लिए अंश और हर 5 की गुणा कर दो, 55/100। ठीक। अब ये 55/100 वही है, मतलब 11/20 भाग ही है। अब भी काटोगे तो 11/20 है, अब भी 11/20 है। मैंने क्या करा है? 5 मतलब 5 की गुणा क्यों करिए आंसर हर में? इसलिए करिए ताकि चीजें मेरी बहुत आसान हो जाएं, बहुत आसान चीज हो जाए मेरे लिए, ठीक है। और मैं तुम्हें समझा सकूं उसके लिए। 5 दिन में समाप्त हुआ तो 5 दिन में 50 करा, काम कितने बचे? 5%। भाई टोटल 5 दिन में 55% काम हुआ, 55। लेकिन ए यानी कि लवीन और गुनगुन ने 50% काम कर लिया, तो बचा हुआ 5% काम जो वो पूर्वी ने करा। पूर्वी ने कितना करा? पूर्वी ने करा 5% काम, कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रही है पूर्वी? आप कहोगे जी 1%। कितना कर रही है? 1%। तो पूर्वी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? कार्य तो हमारा 100% हो रहा है, एक के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर देगी पूर्वी? आप कहोगे जी 100। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक। तो मेरे भाइयों उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, है ना। आ रहा है या ना आ रहा? कमेंट करके बता देना। देखो तुम्हारी तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास लाया हूं मैं, यूट्यूब पे भी परसेंटेज की क्लास ना है, इसलिए मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लाया हूं। सीख लोगे कुछ, है ना। चीजें जो हैं बहुत आसान कर लोगे, इसलिए तुम्हारे लिए क्लास आई है। तो मेरे भाइयों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हम तुम्हें समझाएंगे, और लास्ट क्वेश्चन के बाद सीधी सीधी बात है क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। और बाकी यदि क्लास पसंद आई हो, और जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो वहां तक इसे जरूर पहुंचाओ। भाई इतना ही तो है, लाइक करो मत करो, कमेंट करके ये बता दो कहाँ कमी रही है, समझ में आई है तो बता दो, नहीं आई तो बता दो, तो उस पर हम थोड़ा काम कर सकें। उस चीज पे जो हमारी कमी होगी उस चीज पे हम काम कर सकें। तो सवाल देख लें अब।
यदि क्लास पसंद ना आती हो तो डिसलाइक जरूर मार दिया करो, ठीक है। चलो, पार्थ किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है। पार्थ कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5%। कितना कर रहा है? 5%। और लीसा उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर लेती है। लीसा कितने में कर रही है? 25 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रही है? 4%। बात क्लियर? दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 9%। अब चलते हैं आगे। पार्थ और लीसा दोनों 45%, यानी 45% मिलकर कार्य करें। इन्होंने मिलकर काम करा 45%, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो काम कितना बचा? 55%। उसके बाद शेष कार्य को तनिष्क 5 दिन में समाप्त करता है। तो शेष कार्य कितना बचा? 55%। भाई शेष काम 55% बचा। इसे तनिष्क पांच दिन में समाप्त कर रहा है। तो तनिष्क एक दिन में कितने काम कर रहा है? 11। कितने कर रहा है? 11। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर, ये तो क्लियर। चलो, शेष काम को 11 दिन में समाप्त कर रहा है। सॉरी, 11 दिन में नहीं, 5 दिन में समाप्त कर रहा है। 11% पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। तो तनिष्क कितना समय लेगा पूरा काम करने में? तो पूरा कितना हो रहा है? 100। कितना समय लेगा? 100/11। कौन लेगा? तनिष्क। बात क्लियर? अब देखो, ये जो चीज थी हमारी, ये वाली चीज, ये चीज सवाल करने के लिए किसी काम की नहीं। इसने तो बस हमें इतना बताया, यहां से हमें इतना पता लगा। इनकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं। एक कितने परसेंट कर रहा है, यानी पार्थ कितने परसेंट कर रहे हैं, लीसा कितने परसेंट कर रही है, उस चीज से हमें कोई मतलब ना होना चाहिए हो। हमें मतलब होना चाहिए हो खाली कितना काम खत्म हो गया। 45% काम खत्म हो गया, बचा कितना? 55%। ये 55% तनिष्क ने कितने दिन में करा? 5 दिन में। तनिष्क एक दिन में कितने काम कर रहा है? 11%। पूरा कितने दिन में कर देगा? 100/11 में। ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे बताओ, परसेंटेज मेथड से देखो इतने में ही सवाल हो रहा है, और ये लाइन भी मैंने बहुत फालतू लिख दी। मुझे यहीं से पता लग जाना चाहिए 11% काम हो रहा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए 100/11, जैसे तुम्हारा। ठीक है मेरे भाइयों, तो देख लो, चीजें समझ में आई हो तो बताओ कमेंट में। और बाकी ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।